तो दोस्तों एंटमैन एंड वॉस्प क्वांटममेनिया का नया ट्रेलर आ गया है। एंटमैन की इस तीसरी मूवी से न सिर्फ एमसीयू का फेज 5 शुरू हो रहा है, बल्कि ये मल्टीवर्स सागा की एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म भी है, क्योंकि यहाँ मार्वल के सबसे खतरनाक विलेन की एंट्री होने वाली है। इस नए ट्रेलर से हमें मूवी की स्टोरी के बारे में थोड़ी और जानकारी मिली। इसके साथ ही यहाँ हमें मूवी का दूसरा विलेन भी नजर आया। आज हम एंटमैन 3 के नए ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। पिछले ट्रेलर के ही तरह इस ट्रेलर में भी दिखता है कि स्कॉट लैंग अब काफी फेमस हो गया है और सब लोग उसे पसंद कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो खुश नहीं है, जिसका रीजन है स्कॉट का पास्ट। हम सब ये अच्छी तरह जानते हैं कि स्कॉट ने कई बार गैर कानूनी काम किए हैं, जिसकी वजह से उसे काफी समय जेल में गुजारना पड़ा और इसीलिए वो अपनी बेटी की अच्छी तरह से परवरिश नहीं कर पाया। फिर बाद में स्कॉट 5 साल के लिए क्वांटम रेल्म में फंस गया था। इससे वो अपनी बेटी से और भी दूर हो गया था और इस सब का नतीजा ये हुआ कि स्कॉट की बेटी कैसी भी अपने पिता की तरह गैर कानूनी काम करने लग गई। ट्रेलर के इस सीन में कैसी जेल से बाहर निकलती हुई दिख रही है और इसी वजह से स्कॉट काफी परेशान है और वो किसी भी तरह अपने अतीत को बदलना चाहता है ताकि वो कैसी को सही तरीके से पाल के बड़ा कर सके। फिर आगे हमें दिखता है कि कैसी के उस क्वांटम सैटेलाइट की वजह से स्कॉट और हैंक पिम का परिवार क्वांटम रेल्म के अंदर पहुंच गया है। एंटमैन की पिछली दोनों मूवीज में क्वांटम रेल्म को बिल्कुल ना के बराबर दिखाया गया था, पर इस मूवी में हमें इसकी गहराइयों के बारे में पता चलेगा। ये जगह कोई छोटे मोटे शहर जितनी बड़ी नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स है जिसमें कई सारी अलग अलग लोकेशंस है और वहाँ कई तरह के प्राणी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर राज चलता है एक आदमी का, जो कि है कैंग द कॉन्करर। वैसे तो इस विलेन को हम एमसीयू में पहली बार नहीं देख रहे हैं। लोकी सीरीज में हम इसके एक वेरिएंट ही हू रिमेन्स को देख चुके हैं, पर कैंग का असली रूप हमें इस मूवी में दिखेगा। कैंग कौन है और वो क्या कर सकता है, इस बारे में जेनेट वैन डायन अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि वो 30 साल तक क्वांटम रेल्म में रह चुकी है। जेनेट के मुताबिक कैंग न सिर्फ टाइम को कंट्रोल कर सकता है, बल्कि वो रियलिटी भी चेंज कर सकता है। और कॉमिक बुक फैंस ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कैंग की इस ताकत के पीछे कोई जादू या चमत्कार नहीं है, बल्कि वो ये सब अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से कर सकता है और उसी के दम पर उसने अपना इतना बड़ा साम्राज्य बनाया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी कैंग कहीं ना कहीं मजबूर है और उसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एंटमैन की मदद चाहिए। शायद कैंग क्वांटम रियल्म के अंदर कैद है और वो वहाँ से बाहर निकलना चाहता है। यहाँ वो स्कॉट को बोल रहा है कि उसे किसी चीज की जरूरत है, जिसे हासिल करने में सिर्फ स्कॉट ही उसकी मदद कर सकता है। हो सकता है कि कैंग की कोई टेक्नोलॉजी खो गई या चोरी हो गई है, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। और स्कॉट से मदद मांगने का रीजन होगा उसका एंटमैन सूट, जिससे वो कहीं भी जा सकता है। और क्योंकि स्कॉट उस सूट का इस्तेमाल करने में माहिर है, इसीलिए सिर्फ वो ही कैंग की मदद कर सकता है। इसके बदले में कैंग उसे एक ऐसी चीज देने की बात कर रहा है जिसकी स्कॉट को बहुत जरूरत है, और वो है उसका बीता वक्त। कैंग ये अच्छी तरह जानता है कि स्कॉट कौन है और उसे क्या चाहिए, इसीलिए यहाँ वो उसके अतीत को बदलने की बात कर रहा है, जिसकी वजह से स्कॉट उसका काम करने के लिए राजी हो गया है। हालांकि जेनेट उसे ये बोल रही है कि कैंग पे भरोसा करना ठीक नहीं है, पर स्कॉट ये रिस्क लेने को तैयार है। इसके बाद हमें एंटमैन कोई काम करता हुआ दिखता है। शायद वो क्वांटम रेल्म की किसी गड़बड़ को ठीक कर रहा है, जो कि कैंग ने उसे करने के लिए कहा है। और इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ स्कॉट के साथ चींटियों की पूरी फौज है, जैसा कि हमने पिछली एंटमैन मूवीज में देखा था। लेकिन ये असल में बहुत सारे एंटमैन हैं। तो अब सवाल आता है कि इतने सारे एंटमैन यहाँ कैसे और क्यों आए। इसका रीजन ये हो सकता है कि स्कॉट जिस मिशन को पूरा करना चाह रहा है, उसके लिए सिर्फ एक एंटमैन काफी नहीं है। इस काम के लिए बहुत सारे एंटमैन की जरूरत होगी, इसीलिए कैंग ने ही यहाँ पर स्कॉट की इतनी सारी कॉपी बनाई है। इसके अलावा यहाँ पर होप यानी वॉस्प के भी कई सारे रूप नजर आते हैं। अब ये सब किसी मिशन का पार्ट है या किसी तरह का टॉर्चर, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन ट्रेलर देखकर एक बात तो कंफर्म लग रही है कि स्कॉट कैंग का काम करने में सफल हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी कैंग अपना वादा नहीं निभा रहा है और अब शायद स्कॉट को उसकी असलियत भी पता चल गई है।
कि वो क्वांटम रियल्म से बाहर निकलकर पूरे मल्टीवर्स पे कब्जा करना चाहता है। इसीलिए स्कॉट अब कैंग को किसी भी तरह रोकना चाह रहा है और इसी वजह से उन दोनों में जंग शुरू हो गई है, जिसके लिए कैंग ने अपनी पूरी आर्मी को स्कॉट और उसके साथियों के पीछे लगा दिया है। ट्रेलर के इस सीन में कैसी यहाँ पर एक पोर्टल के सामने खड़ी हुई है। हो सकता है कि ये क्वांटम रियल्म से बाहर निकलने का पोर्टल है, क्योंकि यहाँ बैकग्राउंड में असली दुनिया दिख रही है। लगता है कि इस पोर्टल से स्कॉट के अलावा बाकी सब लोग बाहर आ गए हैं, क्योंकि इस सीन में यहाँ क्वांटम रियल्म के अंदर वैसा ही एक पोर्टल दिख रहा है, जिसके सामने स्कॉट और कैंग की लड़ाई चल रही है। शायद यहाँ एंटमैन कैंग को बाहर जाने से रोक रहा है, लेकिन इस लड़ाई में स्कॉट के जीतने के चांस बहुत ही कम लग रहे हैं और कई लोगों का ये मानना है कि इस मूवी में एंटमैन की डेथ हो जाएगी, फिर उसकी बेटी कैसी स्कॉट की जगह लेंगी। लेकिन एक बात तो पक्की है कि मूवी के एंड में कैंग जरूर क्वांटम रियल्म से बाहर निकल जाएगा और तब शुरू होगी असली कहानी। इस मूवी में हमें कैंग के अलावा एक और विलेन दिखने वाला है, जो कि है मोडॉक। पर इस मोडॉक की ओरिजिन कॉमिक बुक से थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि मूवी में इस विलेन का रोल वही एक्टर कर रहा है जिसने पहली एंटमैन मूवी के विलेन येलो जैकेट का रोल किया था। उस मूवी के एंड में स्कॉट ने येलो जैकेट का सूट खराब कर दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत छोटा होकर गायब हो गया था। इसीलिए सबने ये मान लिया था कि वो मर गया है, पर अब ये लग रहा है कि डैरेन क्रॉस यानी येलो जैकेट मरा नहीं था, बल्कि वो क्वांटम रियल्म में पहुंच गया था, जहां उसका रूप बदल गया और वो बन गया मोडॉक। ट्रेलर में हम उसे कैंग के साथ काम करते हुए देख सकते हैं, जिसका मतलब ये हो सकता है कि कैंग ने ही येलो जैकेट की जान बचाई और उसे एक नया रूप दिया, इसीलिए अब वो कैंग के लिए काम कर रहा है। तो दोस्तों, ये था एंटमैन 3 के दूसरे ट्रेलर का ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.